नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। लोगों के साथ एक समस्या आती है कि वो विचारों को देख नहीं पाते। वे जानते तो हैं कि विचारों को हम देखेंगे तो मन शांत हो जाएगा। विचारों को अगर हम देखना सीख जाएं तो हमारे जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाएगी। हमें ध्यान के लाभ मिलने लगेंगे। अनेक प्रकार की शांति, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि भी मिल सकती है। शांत मन अनंत ऊर्जा का द्वार हो जाता है। लेकिन विचारों को हम देख नहीं पाते। विचारों के साथ हम बह जाते हैं। हम देखना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में ऐसा समय आता है कि हम फिर विचारों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो क्या कारण है और कैसे इस चीज से हम मुक्ति पा सकते हैं? कैसे हम विचारों को देखना सीख सकते हैं? कैसे हम विचारों के प्रति जाग सकते हैं? एक छोटा सा काम करना होगा आपको। जो चीज भी आप द्वंद्व, संघर्ष या चुनाव के साथ करते हैं, आप उसमें शामिल हो जाते हैं। तो यदि विचारों को आप चुनाव के साथ, संघर्ष के साथ, अपने निर्णय के साथ, अपने स्वार्थ के साथ देखेंगे, तो आप उसमें फंस जाएंगे। अगर आप विचारों को अलिप्त भाव से देख रहे हैं, बिना किसी निर्णय के, निष्पक्ष, तो आप विचारों के सर्कल से बाहर हो जाएंगे। आप उनकी दृष्टा हो जाएंगे। आप साक्षी हो जाएंगे। आप जाग जाएंगे। लेकिन हमारी आदत है कि हम लगातार विचारों पर प्रतिक्रिया देते हैं। एक विचार आया, एक परिस्थिति आई, कोई व्यक्ति आया, कोई घटना हुई और हमने तुरंत उस पर रिएक्शन दे दिया। तुरंत हमने चुनाव कर लिया। तुरंत उसे अच्छे या बुरे में तोड़ दिया। और जैसे ही हमने अच्छे और बुरे में तोड़ दिया तो हमने तादात्म्य कर लिया। हम उससे जुड़ गए। हम निष्पक्ष नहीं रह गए। और अगर आप निष्पक्ष नहीं रह गए तो आप विचारों को नहीं देख पाएंगे। आप विचारों के प्रति नहीं जाग पाएंगे। आप अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे। आप विचारों की दुनिया में खोए रहेंगे। आपको शांत मन के कोई लाभ नहीं मिलेंगे। आपको ध्यान का लाभ कभी नहीं मिल सकेगा। इसलिए विचारों के प्रति जागने को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। किसी ने इसे चुनाव रहित सजगता कहा है, तो किसी ने नीति नीति, अलग अलग नाम दिए गए हैं। बात एक ही है कि आप अपने मन में उठ रहे विचारों पर चुनाव ना करें। उन पर रिएक्शन ना दें। उन्हें अपना काम करने दें। आप बस मौन देखें। जस्ट वॉच। बिना संघर्ष के, बिना चुनाव के, बिना अपना पक्ष या विपक्ष उस पर थोपे। अगर आप ऐसा करने में सक्षम है ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि विचार पर्दे पर चलती हुई फिल्म के समान आपको दिखाई देंगे। आप उनसे अलग हो जाएंगे। आप असीम शांति और असीम आनंद में हो जाएंगे। आप ध्यान में हो जाएंगे और आप मन की हर समस्या, मन के हर विकार, हर मानसिक परेशानी से बाहर आ जाएंगे। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप आनंदित हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो मन की समस्या है। हर समस्या कहीं ना कहीं मन से जुड़ी है। लेकिन अगर व्यक्ति ने मन को देखना अर्थात विचारों को देखना सीख लिया, तो फिर ना उसे कोई दवाई लेनी है, ना कोई मेडिसिन लेनी है, ना कोई कोर्स करना है, ना कहीं उसे पैसे बर्बाद करना है, ना तंत्र मंत्र, ना झाड़ फूक का सहारा लेना है। उसकी हर समस्या का इलाज वो स्वयं कर सकता है, घर बैठे कर सकता है। तो आज से शुरू कीजिए विचारों के प्रति चुनाव ना करने का, विचारों के प्रति निष्पक्ष होने का, विचारों में रस नहीं लेने का। बस उदासीन हो जाए विचारों के प्रति। आप मन है ही नहीं, आप विचार है ही नहीं, तो क्यों उनके चक्कर में फंसते हैं? क्यों उनमें चुनाव करते हैं? क्यों उनमें अपने आप को विभाजित करते हैं? विचार अपना काम कर रहे हैं, करते रहें। आप सिर्फ साक्षी रहें। आप सिर्फ होशपूर्ण रहें। अगर आप इतना कर पाए तो आप दुनिया की सबसे बड़ी साधना कर रहे होंगे और इसका फल अवश्य आपको मिलेगा। असीम शांति के रूप में, असीम आनंद के रूप में। कई प्रकार की सफलताएं आपके मन के बंधन के कारण रुक जाती है।
कई चीजें आपके पास आने से सिर्फ ये मन रोक देता है, क्योंकि आप सब मन और विचारों के गुलाम हैं। मन आपको चला रहा है, आप बह रहे हैं, आप मन में हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कभी डिप्रेस्ड हो गए, कभी खुश हो गए, बस जैसा मन का मौसम हुआ आपका मौसम वैसा हो जाता है। लेकिन उस मौसम को देखने वाले बन जाइए। मन में आ रही धूप छाव उतार चढ़ाव दिन रात को सिर्फ देखने वाले बन जाइए। आप मन से बाहर हो जाएंगे, आप विचारों में उलझना बंद हो जाएंगे। और फिर देखिए कि आपका दिन कैसा जाता है, फिर देखिए कि आपका जीवन कैसा जाता है। शब्दों में बताना संभव नहीं है, आपके अनुभव में आएगा और आप खुद लाभान्वित होंगे। तो आज से शुरू कीजिए विचारों को देखना। धन्यवाद।